friends, welcome to you on the platform of B Personified Defense Academy, हमीरपुर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं गैसियस लॉज फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आपका टॉपिक है +1 क्लास के अंदर। नॉर्मली प्रॉब्लम रहता है नीट स्टूडेंट्स के लिए या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि उनको फिजिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, या कंसेप्ट बेस्ड भी अगर क्वेश्चन है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करें। रीजन भी कि एक बार अगर आपके दिमाग में डर बैठ गया कि भाई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो एकदम से क्या जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे, इवन वो कंसेप्ट बेस्ड हैं, तो उनको भी आप क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। सो लेट अस टेक अ व्यू फॉर दिस लॉज। फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सिमुलेशन की मैं हेल्प लेके और आपको एक्सप्लेन करूंगा तीनों लॉज कौन कौन से, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ। और आपको पता है ये तीनों लॉज ही हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में हमें देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर मैं बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर में दो मेन पोर्शन आपके, वन इज आइडियल गैस इक्वेशन, अनदर वन इज रियल गैस इक्वेशन। और कुछ टाइम से हमारे पास रियल गैस इक्वेशन में से क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। नॉर्मली पहले आइडियल गैस इक्वेशन में से क्वेश्चन डाले जा रहे थे, तो अभी हम चेक करेंगे किस तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन वाले पोर्शन में से अगर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लॉज। ओके, सो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे आपके सामने सिमुलेशन के अंदर, यहां पे ब्लैंक आपको समझा देता हूं, यहां पे हमने किस तरीके से इसको सिमुलेशन को यूज करना है। चेक करेंगे इधर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है होल्ड कांस्टेंट। वी कैन मेक एनी ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट। हमारे पास कितनी क्वांटिटीज होती है, टोटल 4 क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजरेबल क्वांटिटी बोलेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। वो कौन कौन सी हैं? वन इज वॉल्यूम, अनदर वन इज प्रेशर, थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज नंबर ऑफ मोल्स। 4 प्रॉपर्टी, क्या क्या बोला मैंने, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये जो जितने भी लॉज आपके पास हैं, चाहे वो अमंटन लॉ है, चाहे वो बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, अवोगाड्रो लॉ है, ये सारे के सारे लॉज के अंदर है क्या, दो प्रॉपर्टीज को कांस्टेंट कर दिया जाता है और बाकी दो प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले लॉ की बात करूं, बॉयल लॉ की, तो बॉयल लॉ के अंदर क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, सो एक एक करके सभी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं सभी को। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या इधर राइट हैंड साइड पे क्या है, होल्ड कांस्टेंट मींस इफ यू आर होल्डिंग नथिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम वेरिएशन, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरिएशन। दिस इज सिंपल। फर्दर यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं। बाय पंपिंग वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पे आप मेजर कर सकते हैं प्रेशर, यहां पे आपके पास रीडिंग आ रही होगी। जब भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि यहां पे चेक करो, तो आप देखेंगे एकदम से, तो वहां पे क्या हो रही, वेरिएशन इन द प्रेशर, यहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन, और यहां से हैंडल से मैं क्या करूंगा, आई विल इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम, और यहां से नीचे से मैं टेम्परेचर को वेरी कर सकता हूं। अपवार्ड अगर करूंगा, रेड साइड को अगर करूंगा इसको, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर नीचे की साइड को करता हूं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ऊपर की तरफ को, टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए नीचे की साइड को। सबसे पहले मैं पंप कर रहा हूं मॉलिक्यूल। जब भी आप किसी गैस को इसके अंदर कंटेनर के अंदर पंप करते हैं, व्हाट यू आर डूइंग देयर, यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप देख रहे हैं कि जब भी मैं पंप कर रहा हूं तो क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एड अप हुए जा रहे हैं। ओके, जितना ज्यादा पंप करेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके अंदर एड अप होते जाएंगे। अब हम सबसे पहला लॉ बॉयल लॉ चेक करेंगे। बॉयल लॉ इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो अब यहां पे हमने कांस्टेंट किसको करना है, वी हैव टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट। मैंने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। अब यहां पे आप देख रहे होंगे टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अब ये वेरी नहीं करेगा, temperature is made constant. Now the variation will be between the volume and the pressure. प्लीज ध्यान देना, आपने कहां पे आपने पिन पॉइंट करना है। नंबर 1 आपने प्रेशर की रीडिंग नोट करनी है, और दूसरा वॉल्यूम तो मैं यहां से वेरी करता चला जाऊंगा। चेक करेंगे कितना प्रेशर अभी आ रहा है। अभी जो प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है इट इज 48.2, 48.3, इस तरीके से 48.1 ये हमारे पास रीडिंग आ रही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वेरी द वॉल्यूम। पहले मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। लेट अस वी डिक्रीज द वॉल्यूम। आप देख रहे होंगे 48 से जो प्रेशर है अब एटीएम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितना हो गया, 73 पॉइंट समथिंग हो गया। मींस व्हेन एवर वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। पहला पॉइंट नोट कर लो, जब हमने वॉल्यूम को क्या किया, कम किया, प्रेशर क्या कर गया, बढ़ गया। अब दूसरी साइड कर रहे हैं, क्या मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला लॉ आ गया।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो प्रेशर कम हो जा रहा है, वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ? कंटेनर की दीवारों के साथ, जिसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यू नो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना आप वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर अपने आप से क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। विच लॉ इट इज? इट इज बॉयल लॉ। क्या लॉ दिया हमने? इधर मैं राइट हैंड साइड पे आपके लिए लिख दे रहा हूं। इट इज वॉल्यूम is inversely proportional to pressure at what condition? At constant temperature in Kelvin scale, and number of mole is fixed. Number of moles are also fixed. I can say n is constant. So this is your Boyle law. Maybe it is clear to you now. क्या बोला मैंने? What is Boyle law? Boyle law, volume is inversely proportional to pressure at constant temperature and fixed number of molecules. मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के क्या थे? बराबर। वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको देख सकते थे। 1 सेकेंड। यहां पे अगर आप पार्टिकल्स का काउंट भी देखना चाहते हैं, यहां से आप काउंट भी चेक कर सकते हैं। ओके, हाउ मेनी पार्टिकल्स? 412 पार्टिकल। अगर आप पंप करेंगे और ज्यादा तो पार्टिकल का नंबर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट लॉ। सो नेक्स्ट लॉ के ऊपर मूव करने जा रहा हूं मैं, दैट इज चार्ल्स लॉ। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल गोइंग टू बी सेम। सो यहां पे हम क्या करेंगे? अब वी आर गोइंग टू फिक्स द प्रेशर। प्रेशर इज फिक्स्ड। ओके, प्रेशर को फिक्स कर दिया, क्या करेंगे? अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या होगी? वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी। सिंपल। वॉल्यूम, और यहां से कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देख लेते हैं पहले हाउ टू चेक दिस। फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं। जब टेम्परेचर डिक्रीज किया, आप देख रहे होंगे टेम्परेचर यहां पे डिक्रीज करे जा रहा है। वैसे भी आपको यहां पे आइस दिख रही होगी। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो जा रही है। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना चालू कर दूंगा तो वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये सिंपल सा लॉ हमारे पास। सेकंड लॉ, चार्ल्स लॉ। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर इसको भी मैं पिन पॉइंट करना चाहूं, लिखना चाहूं, तो क्या लिखेंगे? सिंपली, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी कॉल इट, और टेम्परेचर इन केल्विन। कंडीशन क्या है? n इज कांस्टेंट। n मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपने देखा मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स कर रखा है, पंपिंग नहीं कर रहा हूं, तो पार्टिकल्स क्या है? फिक्स है। ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज फिक्स्ड, सो इट इज आल्सो कांस्टेंट। सो प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द सेकंड लॉ, जो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिंपल सिमुलेशन की हेल्प से आप एकदम से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वॉल्यूम को कम किया, या फिर इधर से टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम हो गया। अब मूव कर रहा हूं मैं थर्ड लॉ की तरफ को। नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? अवोगैड्रो लॉ, जो क्या बोलता है कि पार्टिकल का नंबर अगर आप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कम करोगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चेक करते हैं। यहां से आप देखेंगे, चेक करेंगे कैसे। इसको स्टार्टिंग से कर देता हूं मैं। चेक करेंगे मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर, सॉरी, यहां से अमाउंट बढ़ाऊंगा। चेक करो क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। मींस
नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉ, कौन सा, अवोगाड्रो लॉ। सो लेट अस राइट दिस आल्सो। क्या आ गया हमारे पास, वी आर हैविंग वॉल्यूम is directly proportional to number of particles. Volume is directly proportional to number of particles. बाकी चीजें कौन कौन सी हैं जो कि कांस्टेंट है, टेम्परेचर is also constant and pressure is also constant. So यहां से हमारे पास तीनों लॉज डिराइव हो गए एकदम से हमें पता चल गया, याद रहेगा, और साथ में सिमुलेशन की हेल्प से एकदम से याद रहेगा कि क्या वेरिएशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, किस तरीके से वेरी करते हैं, किस तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी करते हैं, और किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम वेरी करते हैं। सो अगर ये चीज आपको क्लियर होगी हो, सो नेक्स्ट मैं मूव करने जा रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। अगर रिवाइज करना, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, चेक करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आप काउंट करना चाहते हैं यहां पे देख लो 117, 119। जब भी आप किसी कंटेनर के अंदर एयर पंप कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बेसिक सी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे क्या, प्रेशर भी इंक्रीज करे जा रहा है। मींस नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। मोर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मोर विल बी द प्रेशर। अब बात करते हैं दोबारा से वही चीज, टेम्परेचर को फिक्स कर दो। टेम्परेचर को फिक्स करोगे और उसके बाद क्या, वॉल्यूम वेरिएशन, कम करा वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर कम हो गया। दूसरा क्या, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम के बीच में वेरिएशन देख लो। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ। ओके, इन द सेम मैनर अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या है, यहां से आप पंप करोगे तो क्या, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज द बेसिक क्रंच हियर, दैट 3 लॉज, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ। सो अब मैं मूव करने जा रहा हूं किस तरीके से हम इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक एक करके डिफरेंट न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं, चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला न्यूमेरिकल चेक करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल किस तरीके से है, अगर आप देख पा रहे हो, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन ए क्लोज फ्लास्क ऑफ 5 लीटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड। न्यूमेरिकल नहीं है, ये स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन, in a closed flask of 5 liter 1 gram of hydrogen is heated from 300 to 600 Kelvin। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को इसलिए गलत कर देते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन को, रीजनिंग पूरे क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस टाइम पे क्या हो रखे होते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं कि बहुत ज्यादा क्या अपसेट हो रखे होते हैं, तो इस वजह से भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चेक करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन कहां पे गलती करोगे मैं बता देता हूं। आप पढ़ोगे क्या, इन ए क्लोज फ्लास्क ऑफ 5 लीटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 600 केल्विन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे क्या, कि स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नॉट करेक्ट, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या बोल रखा है, इन ए क्लोज फ्लास्क ऑफ 5 लीटर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 600 केल्विन। बाकी पढ़ेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, 300 टू 600 केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहां से कोई भी एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसे करके कोई भी स्टेटमेंट आप यहां से उठा लोगे। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, is not correct, which statement is not correct। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। सिंपली आप देखते होंगे प्रेशर कुकर के अंदर जब आप हीटिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, यस, रेट ऑफ कोलिजन आल्सो इंक्रीजेस। जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करना चालू कर देते हैं, फटाफट कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये गलत है। आपको पता है जब भी किसी कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ले लिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। सो द
करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आल्सो सी, बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट द एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो एक्चुअली क्या एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो कि क्या केवल और केवल अकेला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इजीली आप इसको कर पाएंगे अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे वो भी आप देखो, बहुत सारे बच्चे यहां पे देखेंगे 5 लीटर 1 ग्राम हाइड्रोजन 300 to 600, वो सोचेंगे तो न्यूमेरिकल आ गया, और वो इस फर्स्ट लाइन को पढ़ने के बाद ही क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे शायद, रीजन बिंग आपको पता चल चुका है किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स या फिजिकल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ए सर्टेन सैंपल ऑफ गैस, a certain sample of gas has a volume of 0.2 liter measured at 1 atm pressure and 0 degree Celsius। क्या बोल रहा है ये, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। a certain sample of gas, कोई सैंपल है गैस का, having a volume of 0.2 लीटर, उसकी वॉल्यूम कितनी है 0.2 लीटर है, कब, जब प्रेशर कितना है 1 atm है और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। सेम जो आपकी गैस है ये पूछ रहा है 273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और सेम प्रेशर के ऊपर इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। कितना इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। दोबारा से एक बार, क्या 0.2 लीटर आपके पास कोई गैस है, प्रेशर 1 atm जो कि फिक्स कर दिया इसने, प्रेशर को वेरी नहीं कर रहा है, आप देख पाएंगे सेम प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर को कितना कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, अब केल्विन स्केल के ऊपर आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब हुआ 273 केल्विन। लेकिन अगर 273 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या हो गया 273 प्लस 273 अप्रोक्सीमेटली दिस इज ऑन केल्विन स्केल, मतलब क्या हो गया, दिस इज डबल्ड। अब आप बताओ, हमने चार्ल्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सोचो टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 टाइम होएगा, 3 टाइम होएगा, 4 टाइम होएगा, आंसर इज इट विल बी 2 टाइम। तो 0.2 का 2 टाइम कितना होएगा, 0.2 का 2 टाइम कितना होएगा, इतना सा मल्टीप्लिकेशन तो आता होएगा 0.4, दिस इज आंसर। चेक करो यहां पे 0.4 फर्स्ट ऑप्शन। कितना इजीली आप न्यूमेरिकल को कर पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। सिंपल, आपको हल्का सा आइडिया प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर आइडिया अगर हो गया कि चार्ल्स लॉ क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपने कोई आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगाई, कोई चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई चार्ल्स लॉ इक्वेशन नहीं लगाई, कोई बॉयल लॉ इक्वेशन नहीं लगाई, सिंपली आपने क्या देखा यहाँ पे, यही कि भी वॉल्यूम विद राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी राइज इन वॉल्यूम। और कितना राइज होएगा वो कैसे पता चल गया, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना मल्टीप्लिसिटी में टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ही मल्टीप्लिसिटी में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आप सोचो, बहुत सारे बच्चे क्या करना चालू कर देंगे, इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे, कौन सी इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि उनको सिखाया टीचर ने क्या करना है, P इंटू वी ओवर टी और P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू वट P2 V2 ओवर T2। जब तक आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे उतने में कितने ही इस तरीके के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, अगर सिंपल ही आपको कंसेप्ट क्लियर होएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। यस, फर्दर आगे बात करें, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल इसी तरीके का लेंगे और उसके बाद फिर एंड अप करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये ले रहा हूं मैं, कंटेनर ए एंड बी, देयर आर 2 कंटेनर। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे। देयर आर 2 कंटेनर एंड कंटेनर ए एंड बी हैव सेम गैसेस। सबसे पहली चीज क्या, 2 कंटेनर हैं जिनके अंदर सेम गैस है। इट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी नाइट्रोजन, इट मे बी हीलियम, कोई भी गैस है
एक कंटेनर के अंदर भी वही गैस है और दूसरे कंटेनर के अंदर भी सेम वही गैस है, लेकिन क्या बोल रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए आर ट्वाइस दैट ऑफ बी कंटेनर। जो बी कंटेनर के अंदर गैस है उसके कंपैरिजन में जो ए गैस है या ए कंटेनर सॉरी, उसके अंदर कंडीशन क्या है, डबल है। चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो वॉल्यूम है, वो सारी चीजें क्या है, डबल्ड है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PV over T is K। PV over T is कांस्टेंट। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को हम लगाएं, आप चेक करेंगे, एक साइड में लिख दूंगा A और एक साइड लिख दूंगा B। कितना इजीली आप कर लेंगे। बी कंडीशन में लेट अस कंसीडर द प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V एंड टेम्परेचर इज T। व्हाट इज द प्रेशर P, व्हाट इज द वॉल्यूम V, व्हाट इज द टेम्परेचर T, and you know this is equal to what, K, or you can write N1 into R, nRT। PV is equal to nRT, उस इक्वेशन में से ही मैंने निकाला, PV over T is equal to N1 into R। Let us consider N1 molecules are there in the B container। Now I am moving toward the A container। If you move toward A container, let us take the statement। What is the statement? The pressure is doubled। कितना हो गया प्रेशर, 2P। What is the volume, 2V। What is the temperature, 2T। and what it is equal to, it is equal to N2 into R। it is equal to N2 into R। अब आप करेंगे क्या, आपको निकालना है, क्या बोला उसने, then the ratio of number of molecules of A and B are, you have to find out N2 divided by N1। क्या निकालना है आपको, N2 divided by N1। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या होएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। P इंटू वी ओवर टी से P इंटू वी ओवर टी कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, इट इज 2। कितना इजीली आपने उस न्यूमेरिकल को कर लिया, आप देख पा रहे होंगे, द ऑप्शन इज बी। वही न्यूमेरिकल जो कि आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा था, अभी आपके लिए क्या हो गया, विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, सिंगल और सिंगल। एक वजह कि आपको क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया सारे लॉज का, तीनों लॉज का, आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से वहां से डिराइव हो रही है वो। ओके, फर्दर अगर एक और न्यूमेरिकल मैं लूं यहां से, व्हाट इज द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के अंदर आप देख पा रहे होंगे क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ 20 ml, सेंटीमीटर क्यूब मींस ml, इफ 20 ml ऑफ ए गैस एट 1 atm इज एक्सपेंडेड टू 50 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। सिंपली कौन सा लॉ है, बॉयल लॉ। क्या बोल दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर में कितना वेरिएशन होएगा अगर आपने 20 से कितना कर दिया, वॉल्यूम 50 ml कर दिया। अब आप देखो आपके पास है क्या, वॉल्यूम या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे करके है। ओके, या फिर इसकी को आप ऐसे भी लिख रहे थे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब फर्स्ट इक्वेशन चेक करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या, वॉल्यूम कितना है 20 ml, सो वॉल्यूम ले लो 20 ml, 20 सेंटीमीटर क्यूब। इधर क्या आएगा, प्रेशर कितना आ रहा है 1 atm, लिखा हुआ है यहां पे, वॉल्यूम इज 20 ml, प्रेशर इज 1 atm। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन में आपके पास वॉल्यूम दे रखी है 50 ml और प्रेशर कितना वो हमने निकालना है, लेट अस कंसीडर इट इज P। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर दो, क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई P, दिस इज P, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 20/50, दिस इज द प्रेशर। एक्चुअली देख लो कहां पे आ रहा है ये, फर्स्ट ऑप्शन 20/50। सिंपली आपको यह पता चल गया क्या कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने केवल 2 लाइनें लिखी, वहीं से आंसर निकल के आ गया। कैसे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है प्रेशर कितना है 1 atm है, वॉल्यूम कितनी है 20। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है वॉल्यूम कितनी है 50 ml है, प्रेशर कितना होएगा वो हमने निकालना है। क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 1 डिवाइड बाई P, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 20 डिवाइड बाई 50, प्रोपोर्शनलिटी है दोनों के अंदर। तो इस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को आप इजीली कर पाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। और मैं बोलूँगा इस तरीके से अगर सिमुलेशन की हेल्प से एक बार आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, वो पूरी उम्र भर आपको नहीं भूलेगा।
इसी तरीके से अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है हमीरपुर शहर के अंदर बी पर्सोनिफाइड एकेडमी के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।